पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी। लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर वह आदमी एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। डरते हुए उस आदमी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अब मुझे वो राज जरूर बताना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छुपा कर रखा था। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी सारी कहानी समझ में आएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने जीवन में कई बड़े बड़े काम करने थे, इसलिए गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगा कि यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। यह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। और उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था कि आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, इसके पीछे कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था। इसलिए वह तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वह तलवारबाजी करके घर लौट रहा होता था तो रास्ते में कई लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थी और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। यहाँ तक कि वह उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता और फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करता था। और इस तरह वह रात में कई ऐसे काम करता था जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करता था। अब यह उसका नियम बन गया था। ऐसे ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी और यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़का यह आवाज सुनता है, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई सफेद और लाल रंग की चीज हवा में उड़ रही होती है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि वह ना तो महिला की तरह दिखती थी और ना ही पुरुष की तरह दिखती थी, न खुश थी और ना उदास थी। बहुत ही अजीब सी हाव भाव के साथ वह हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह डरता नहीं है और अपनी तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की ये बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अजीब घटना थी। तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर आत्मा एक फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को एक चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह वास्तव में बहुत मजेदार और काम की आत्मा है। उसके मन में एक और विचार आता है जो किसी भी युवा लड़के के मन में आता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है
जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उतना ही खूबसूरत जितना उसने आज तक सपनों में नहीं देखा है। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर है। यह देखकर वह जवान लड़का दंग रह जाता है, या यूं कहें कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को ही देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आता है और वह उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर वह आत्मा फिर से एक बार बादल बन जाती है, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित होता है और मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी उसके जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीजें देखने के बाद लड़का उस आत्मा से कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब आप यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज करने लग जाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। और आत्मा लड़के की बात के जवाब में बोलती है, ठीक है, अब अगर तुम्हें कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ देखने का मन हो तो पीछे जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह नौजवान बालक अधिक ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार की धार तेज करने में ही लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं, समय समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आती रहती है कि उसने क्या देखा था। इसलिए कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता है, आत्मा को देखता है और घर वापस चला आता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस के बाद जब लड़का बहुत थक जाता है तो वह सोचता है कि चलो आज मैं आत्मा के पास जाता हूँ। और वह आत्मा के पास गया और जाकर अपनी सारी इच्छाएं बताने लगा। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता है, अलग अलग मौसम देखता है, वह अपने कुछ दोस्तों को देखता है जो उसके साथ नहीं है, और कभी कभी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को अलग अलग चीजों में देखता है। इस तरह हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद इस लड़के में बदलाव आने लगता है। जहां लड़का घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह हर दिन 1 घंटा पहले घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को अपने घर भी बुलाया, जिसके बाद वह जब चाहे तब आराम से चीजों को देख सकता था। पहले चीजें 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि वह 2 घंटे पहले आने लगा। 3 घंटे पहले कई बार वह जल्दी घर आ जाता था और आत्मा से बात करता था, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता और उनकी लड़ाई का आनंद लेता और सोचता है कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बन जाता। धीरे धीरे उसमें कई बदलाव होने लगे। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद घर लौटता था और लड़कियां उसकी ओर हाथ हिलाती थी, तो अब वह उनकी ओर देखता भी नहीं था। वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देता था, क्योंकि अब उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। वह भी सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन उनके जैसी लड़कियां मिल जाए, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी तो वह उससे ही शादी करेगा और उसके साथ वहीं रहेगा जिसका वह हकदार है। कई बार वह आत्मा से कहता है कि उस समय दुनिया में जो लड़ाई चल रही थी उसे दिखाओ। वह उन्हें देखेगा और उनमें से एक को अपने नायक के रूप में चुनेगा। वह उसके लिए तालियां बजाता था और खुश होता था, और अगर उसका हीरो हार जाता था तो उसे उसके लिए दुख भी होता था। उसके बाद वह किसी और को उसका हीरो बना देता था और उसकी लड़ाई देखता था और उसका हौसला बढ़ाता था। अब उसे ये सब करने में बहुत मजा आने लगा। उसे इसमें इतना आनंद आने लगा कि अब उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत कम कर दिया। अब वह कभी कभी अपने घर आता और अपनी तलवार को धार लगाता, और कुछ महीनों के बाद उसने धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना छोड़ दिया।
कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे ही पड़ी रही और धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो गया। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह आनंद ले रहा था। वह जब चाहे कुछ भी देख सकता था और खुश हो सकता था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ मनोरंजन था। अब धीरे धीरे उसे अन्य महान योद्धाओं से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वह उन्हें देखता है और स्वयं को देखता है। उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वह उन्हें देखता और स्वयं को देखता। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया था, जबकि अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा नहीं बन सकता, और जो बन रहे हैं वो उससे अलग हैं। उनमें कुछ खास है। उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसलिए वह कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। इसलिए अब तक जिन लोगों को वो अपना हीरो मानता था, उससे वो ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गालियां देने लगा और उनमें गलतियां निकालने लगा। अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ नहीं पाता। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था और उसको तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी चंचलता और तलवारबाजी कौशल भी कम होने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और लड़के ने अपने बड़े सपने देखना छोड़ दिया। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब वह उस आत्मा की मदद से बार बार कोई युद्ध देखता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। भले ही उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो, वह अकेला है, अपने जीवन से परेशान है, लक्ष्यहीन है और उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे कोने में बैठी आत्मा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। वह आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भावना व्यक्त नहीं की थी। बस वह एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी। लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर वह आदमी एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। डरते हुए उस आदमी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे वो राज जरूर बताना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छिपा कर रखा था। वास्तव में मैं एक शैतान हूँ और इस दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ हूँ। एक राक्षस आज रात इस गांव पर हमला करेगा और भविष्यवाणी में कहा गया है कि आपका जन्म उस राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। आप इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। आप वह योद्धा थे जिन्होंने हमारी बुराइयों को नष्ट किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयानक विनाश करेंगे और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हैरान होकर पूछता है कि तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, ये तो बस भविष्यवाणी में बताया गया था कि इस संसार का कोई भी राक्षस, कोई शैतान, कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता, और मैं तो एक छोटी सी जान हूँ, तुम्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता है तो वो तुम खुद हो। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने के बजाय धीरे धीरे तुम्हें जहर दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाई, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे काम किए जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर हो गए। आज तुम इतने कमजोर आदमी हो गए हो कि न तो अपनी रक्षा कर सकते हो और न ही इस गांव की। यह सुनकर उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए बोला, क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के समय पर बिल्कुल फिट बैठती है।
और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न, ड्रग्स और ऐसी कई लतें हैं जो आज की पीढ़ी को लगातार कमजोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही हैं। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत की चीजें हासिल करने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसमें ऐसी लत लग गई जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़े तो हुए, लेकिन उनके सपने छोटे होते गए और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की जिंदगी इतनी आसान हो गई है कि जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से वह जब चाहे कुछ भी देख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए पहले व्यक्ति को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या है और खुश हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन देता है, क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है। इसलिए वह वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता है। इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। लोगों को इंटरनेट पर इसे देखने और उसके लिए जश्न मनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति इस नकली खुशी की कल्पना का आदी हो जाता है और असल जिंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगता है, जिसके कारण आज के पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर लगातार गिरते जा रहा है, जिससे वह कमजोर और उद्देश्यहीन होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इस आभासी और नकली दुनिया से बाहर आएं और वास्तविक जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें पूरा करें। इसमें महत्वपूर्ण बात है फोकस। बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जरूरी है कि हम अपना ध्यान सभी प्रकार के व्यसनों से हटाकर अपने काम पर केंद्रित करें। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट के भटकाव के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के भटकाव से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाव हमारे सपनों को सिर्फ सपने ही बनाकर छोड़ देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।